दूसरी बात यह है कि हम कुछ करके सुख पाना चाहते हैं, नया सुख पैदा करके। जैसे कोई चीज खाने लगते हैं, नया सुख पैदा करते हैं। दवा खा करके सुख पैदा करना चाहते हैं, कुछ करके सुख पाना चाहते हैं। तो कर्ता भाव में जीव कभी सफल नहीं होगा, पराधीन हो गया। करना स्वयं पराधीन है, करना जीव का स्वभाव नहीं है। खुद करके सारे कुछ करता है। जीव तो सुख स्वभाव वाला, सुख भोगने के स्वभाव वाला, करने के स्वभाव वाला नहीं है। प्राय हम संसारी जीव कुछ करके सुख पाना चाहते हैं। इन सब चीजों को देख लो, हमारे सुबह से लेकर शाम तक हम कुछ करके, कुछ भोग करके, बाहर के पदार्थ को जान करके भोगना, सुख होना चाहते हैं। वो तरीका ठीक नहीं है। अकर्तापना से सुख होता है। सुख तो है, उसको पहचान करके भोगना होता है बस। स्वभाव है सुख तो सहज अपने आप ही है। दर्शन ज्ञान की क्रमिक प्रवृत्ति होने से जीव को शरीर में स्वास्थ्य भी मिलता है, सुख भी मिलता है। तो सुख को भोगना, करना नहीं है। करने में तो फिर आकुलता तो है ही है, पराधीनता भी। करना होगा तो किसी भिन्न साधन से करोगे आप। जीव के पास कोई भिन्न साधन, तो जीव के पास कोई भिन्न साधन नहीं, हमारे पास है तो उसको उपयोग में नहीं लेना। हमें तो जो सुख की स्थिति है, स्वभाव है, स्वभाव का सर्वथा लोप नहीं होता है, उसको पहचान कर केवल भोगता स्वभाव है तो भोगो भी है, करता स्वभाव नहीं। सुख है तो भोगने रूप है, हम भोगता स्वभाव है। उस भोग सुख को पैदा नहीं करना, स्वभाव तो है हमारे पास, केवल जो है उसको भोगना है। करना नहीं है, जानना नहीं है, किसी का स्वामी बनना नहीं है, केवल सुख को भोगना है। क्योंकि हम सुख स्वभाव वाले हैं, स्वभाव की अभिव्यक्ति रहती है। तो आपको तो बस सुख को भोगना, इतना से जीव के पास मतलब सुगमता हो, सब सुगमता हुई। सहज है सुख, माने है मौजूद, स्वभाव हो। सहज माने स्वभाव है, रहता है वो। सब बीमारियां एक साथ नहीं आती हमारे पास, जितनी बीमारियां नहीं उतना हमारे को सुख है। पहचान खो गई है। विचार करें तो समझ में आता है कि इतने जीव कितने दुखी है, उनके मुकाबले में हमारे क्या दुख है। कोई दुख नहीं है। तो हमको कुछ सुख करना नहीं है, करने का भाव छोड़ो, जानने का भाव छोड़ो, फल को भोगने का भाव छोड़ो, केवल उपलब्ध सुख को भोग लो। कितना आसान काम हो गया। करने में तकलीफ, जानने में तकलीफ, फल को भोगने में तकलीफ, फल के स्वामी बनने में तकलीफ। जो है उसको भोग लेने में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। वो है अपने में ही है, दूसरे का नहीं भोगना है। अपने में सुख है, उपलब्ध है, प्राप्त कोई प्राप्त करना है, कोई नया पैदा नहीं करना है। मोक्ष पैदा करना है, मोक्ष करना है, मोक्ष करना है, इस भाव में फिर आकुलता हो जाएगी। मोक्ष वोक्ष नहीं करना, वे करता न तो कोई निषेध है। तुम्हारे पे मुक्त स्वभाव की अभिव्यक्ति किसी अंश में है, किसी अंश में तुम मुक्त हो, किसी अंश में मुक्ति है। बस उसका अंश का भोग करने से पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। बीज है तो वृक्ष बन जाएगा, फल बन जाएंगे। बीज ही नहीं हो तो तकलीफ है। हमारे पास मुक्ति का बीज सुख है। जो सुख मुक्त जीवों को है, वह सुख हमको है। तुलना कर लो, मुक्त जीव के क्षेत्र में उनको दुख नहीं है, तो हमको भी अपने के क्षेत्र में नहीं दुख नहीं। क्षेत्र पर क्षेत्र की बातें, जीव का अपना क्षेत्र है, अपना विस्तार है, उसमें हमें भी किसी भाग में वेदना नहीं होती है, जैसे सिद्ध भगवान को नहीं होती है। ऐसे हमारे पास सुख उपलब्ध है। उपलब्ध को भोगने में, करने में करना ही नहीं है तो तकलीफ होगा। भोगना तो सुख है, तो भोगने रूप भी होता है। तो तुम सुख अपने स्वभाव रूप वर्णन करो ना, क्या स्वभाव है? सुख भोगना, सुख भोगो बस, हो गया मार। न करे न जाने न भोगे पर को, न पर को करे न पर को जाने न पर को भोगे। पर का नाम ही नहीं है। करना होगा तो पर के सारे करोगे, पर खड़ा हो जाएगा। और फिर मोक्ष की बात करोगे तो फिर करता खड़ा हो जाएगा। मोक्ष फिर करता खड़ा हो जाएगा, तो मोक्ष भी मत करो। तुम तो केवल सुख स्वभाव वाले, तो सुख को भोगो बस, इच्छा ही मत करो। मोक्ष की इच्छा करोगे तो इच्छा फिर करोगे संसार हो गया। ज्ञान पूर्वक इच्छा होती, ज्ञान में मोक्ष को लिया आपने, मोक्ष की इच्छा होने लगे, सबका निषेध हो गया। केवल आपकी सुख की स्थिति है, उसको आप भोगिए, क्योंकि आप सुख स्वभाव, मन सुख के भोगने के स्वभाव वाले हो। न करता हो, न पर के करता हो, न अपने करता हो, न पर के भोगता हो, न पर के ज्ञाता हो। केवल अपने में उपलब्ध सुख के भोगता हो। भगवान भी अपने में उपलब्ध सुख को ही भोगते, कुछ करते कराते नहीं, जानते आनते पर को भोगते नहीं। शरीर के साथ नियम से कुछ न कुछ सुख रहता ही है।
बाहर तो होता ही नहीं है सुख। शारीरिक सुख माने अपना सुख। शारीरिक सुख और शरीर अपना भी है, पुद्गल का भी है, दोनों का शरीर बनता है। काम कर्म जो है पुद्गल को भी शरीर बनाता है, जीव को भी शरीर बनाता है। हमारे में सुख होता है, पुद्गल में स्पर्श गंध वर्ण होता है। ऐसे दोनों में अंतर करना चाहिए। अब शारीरिक सुख से हमको पौद्गलिक सुख नहीं लेना है। शरीर सबसे पुद्गली प्रसिद्ध कर रखा हम लोगों ने, पंडितों ने, मुनियों ने, हमने भी, समझ लो कुछ भी समझ लो। तो शरीर शब्द से केवल पुद्गल नहीं लेना, मुख्य रूप से तो शरीर जीव ये बड़ी वस्तु को शरीर संज्ञा बनती है। काय माने वो बड़ा पदार्थ। पुद्गल तो शरीर है ही नहीं, वो तो पुद्गल के अन्य पुद्गल के संबंध को पाकर शरीर बनता है। हम स्वभाव से ही शरीर है, फिर भी अंगोपांग की बात सही मानते हो तो सिद्ध भगवान को नहीं है तो अशरीर भी मान सकते हो। वो अपेक्षा होगी सिद्ध परमात्मा की। सिद्ध परमात्मा को सही संज्ञा अगर अंग उपांग इंद्रियों के आधार से कहते हो तो सिद्ध भगवान को आप अशरीर कहो। पर ऐसा नहीं है कि कोई उनका विस्तार ही नहीं है, क्षेत्र ही नहीं है। क्षेत्र तो है, विस्तार तो है, पर उसको शरीर संज्ञा अगर आप बहुप्रदेशी अपेक्षा शरीर तो है उनके, लेकिन अंग उपांग रूप से इंद्रियों के रूप से शरीर कहते हो। जो हमने भगवान की प्रतिमा बनाई इसमें अंग उपांग है, तो इंद्रियां हैं, तो ऐसा तो सिद्ध भगवान नहीं होते। तो उस अपेक्षा से उनको अशरीरी कहते हैं। पर तुम तो सिद्ध अवस्था में भी मनुष्याकार बना देते हो, तो फिर तो इंद्रियों का आकार भी हो गया, अंगोपांगों का आकार भी हो गया, फिर सिद्ध का नाम को लागू नहीं पड़ेगा। सिद्ध परमात्मा तो अशरीरी होते हैं, मन अंगोपांग नहीं होते, इंद्रिया नहीं होती है। तुम अशरीरी भी कहते हो और इंद्रियों का आकार भी बनाते हो, तो वो विरोध हो गया, अपनी बात अपने से खंडित हो गई। देखो पानी होता है ना, बरसात आती, पानी आती, सूर्य की किरणें से पड़ती, दो का संयोग हो गया तो 7 रंग खड़े हो जाते हैं, इंद्रधनुष बन जाते हैं। संयोग हो गया, अकेले पानी में 7 धनुष खड़े नहीं होते, धनुष के रंग नहीं बनेंगे। सूर्य किरणें बनते ही सप्तरंगी पकड़े हो जाते। अद्भुत बात है, पानी और बिजली और सूर्य की किरणों का संयोग पा करके कितनी विचित्र हो गई। पानी में कोई 7 रंग नहीं थे, जहाँ सूर्य की किरणों का संयोग हुआ 7 रंग पैदा हो गए। एक उदाहरण है। ऐसे संयोग में जीव अनेक प्रकार का हो जाता है। हमें संयोग रूप नहीं जीना है। ज्ञान में संयोग बनता है, ज्ञान संयोग का होता है, तो हमें संयोग में रहना ही नहीं है, मतलब ज्ञान में नहीं रहना। ज्ञान के साथ गे, ज्ञान नहीं तो गे नहीं है। कान से नहीं सुनता तो उसके लिए आवाज ही नहीं है। चाहे जीव के लिए आवाज का सत्व नहीं है। किसी को कम सुनाई पड़ता और टीवी कम आवाज से चल रही हो तो लगता है यार तुमने टीवी को बंद कर, टीवी की आवाज को बंद करके दूसरा कहते मैं सुन रहा हूँ। सुन रहा है उसके लिए तो शब्द आवाज है, नहीं सुन रहा उसके लिए आवाज ही नहीं है। ये सब लगा लो, या इंद्रिया नहीं वो मूर्ति नहीं है उसके लिए। सिद्ध भगवान के लिए मूर्त का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि मूर्त को जानने वाला ज्ञान उनके नहीं है। तो एकदम शांति होगी। मूर्त को देख देख के हम आकुल व्याकुल होते हैं। मूर्त को देखने की शक्ति नहीं है, स्वभाव ही नहीं है। अकेला जीव को इंद्रिया ही नहीं होती है, तो मूर्त का जानना ही नहीं होता। तो मूर्त का जानना नहीं है तो अशुक हो गया। मूर्त का जानना मैंने मूर्त खड़ा हो गया, सब तरंग फिर वो जैसा हो गया। और ज्ञान भी है, राग भी है, दुख भी है, मूर्त का संबंध भी, 50 बातें खड़ी जाएगी एक साथ। 7 रंग एक साथ खड़े हुए, उस उदाहरण समझ लेना चाहिए। हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार की विशिष्टता हो जाती है। कब? जब संयोग में खड़े होते हैं। हमें तकलीफ होती है संयोग को याद करते हैं। दवा ले लो, कोई जो है दवा की मालिश कर लो, ऐसा कुछ न कुछ हम संयोग की बात करते हैं। तो ये ऐसे कोई मार्ग नहीं बनता है, ऐसे सुख नहीं मिलेगा। सुख तो असंयोगी होता है। तुम संयोगों से सुख पाना चाहते हो, कभी सफल नहीं होगा। अनंत काल भी जाए तो भी कभी तुम सुख नहीं पाओगे। कोशिश यही करते हैं, कुछ करके, कुछ अन्य पदार्थ का ग्रहण करके हम सुख पाना चाहते हैं। ये कोई मोक्ष का मार्ग नहीं, सुख का मार्ग नहीं। सुख का मार्ग कितना है? उपलब्ध सुख को भोग लेना, बस। वेद विज्ञान के वेद विज्ञान था सिद्धा सिद्धा किल अश्य भाव तो बद्धा बद्धा किल केचन। ये वेद विज्ञान कहाँ लगाना है? सुख में लगाओ, कि हम शारीरिक दुख को छोड़ के शारीरिक सुख का अनुभव कर लें। वेद विज्ञान करने विषय सुख भी एक तरफ गया, वो तो पर की बात है, उसको नहीं करना। अब अपने में आके भ्रम हो रहा, अपने में आकर के हम भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। वेदना 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 वेदना, क्या करें क्या करें? पर को ग्रहण करना पड़ेगा ना, अपने में नहीं ठहरोगे तो फिर मार्ग नहीं बनेगा। हमको जो है मार्ग बनाना है, तो पर की बात, पर के आश्रय से नहीं बनेगा मार्ग, अपने ही आश्रय से मार्ग बनेगा। तो वेद विज्ञान सारा अपने में होगा। 2
में भेद विज्ञान तो बहुत स्थूल हो गया। हमें अपने में भेद विज्ञान, अपने में रहना है, अपने में रहना है, अपने क्षेत्र में रहना है। तो काम तो नहीं बन रहा, तकलीफ हो रही है हमारी को, तो मार्ग तो नहीं बन रहा है। नहीं, मार्ग बनेगा। तुम अपने क्षेत्र में आ जाओ तभी मार्ग बनेगा, और उसमें भेद विज्ञान करके मार्ग बनेगा। क्योंकि हमें तो तकलीफ लग रही है, तो आपको तो अपने में रहा नहीं जाता, हम बाहर आते में रहा जाएगा अपने में। ऐसा भेद विज्ञान लगाओ। क्या भेद विज्ञान लगाओ? ये तकलीफ है, उसी समय किसी अन्य भाग में तकलीफ नहीं है। या तो बहुत जी बड़ा है ना, तो ऐसा नहीं होता सारा ही काला हो गया, सारा काला नहीं होता है, सारा ही दुख वाला हो गया, कभी नहीं होता है। किसी न किसी भाग में उसको अवश्य सुख होता है। या कहो तो दुख है तो उस समय सारा दुख नहीं है, तो उतना सुख भी उसको है। अब लक्ष्य करने की बात है, हम दुख को लक्ष्य करें, हम नेगेटिव होते हैं मुख्य रूप से, किसी के अवगुण को देखते हैं, ऐसे अपने अवगुण को देखते हैं। बाहर रहे तो दूसरे का दोष देखा, अंदर है तो अपना दोष देखा। ये नेगेटिविटी है, अनादि से ही है। बाहर है दूसरे का दोष देखते हैं, मौसम खराब, व्यक्ति खराब, ऐसे ऐसे सोचते रहते हैं। उसका अच्छा ही देखे तो शांति हो जाए, या बुराई देखी वह दुख हो गया। जिस क्षण हम दूसरे की बुराई देखते हैं उसी क्षण दुख का जन्म हो जाता है। ऐसे ही अपने में लगाओ, जिस क्षण अपने में दोष देखते हैं वही दुख शुरू हो गया। अरे मैं दुखी हूँ, मैं पतित हूँ, बस दुख शुरू हो गया। जहाँ अपने में सुख देखा, अरे मैं एकदम बादल में आराम में, तकलीफ नहीं है, वही एकदम अच्छा लगने लगा। पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। स्वभाव को ग्रहण करना वो सकारात्मक है, विभाव को ग्रहण करना वो नकारात्मक है। स्वभाव के ग्रहण से स्वभाव की प्राप्ति होती है, विभाव के ग्रहण करने से विभाव की प्राप्ति होती है। गेहूं बोओगे तो गेहूं पैदा होगा, जो बोओगे जो पैदा होगा। जैसा काम करोगे, जैसा कारण दोगे वैसा कार्य होगा। तो सुख का कारण क्या है? सुख का अनुभव करना। दुख का कारण क्या है? दुख का अनुभव करना। दुख माने विजातीय भाव, आधीन भाव, संयोगी भाव, चाहे तो उसको ग्रहण करते हो तो आकुल होते। अपने मूर्त मिल गया तो अपने को काला गोरा मानने लगते हैं। ये तो विवाह रूप स्थिति है, उनका का संबंध तो सीधा सीधा विवाह है। तो हम तो अपने को अशरीरी देखो, मैंने मूर्त शरीर से रहित देखो, इंद्रियों के आकार से भी रहित देखो, अंगोपांग के आकार से रहित देखो, सिद्ध परमात्मा रूप देखो और सुख रूप देखो। शुद्ध स्वरूप तो ऐसा ही है, क्षेत्र से अभी वैसे नहीं है, कोई बात नहीं। मूर्त मिला हुआ तो भी कोई बात नहीं है। इस सबके बीच में भी क्षेत्र भी हमारा लोक प्रमाण नहीं है, शरीर में सब भागों में आराम भी नहीं है, भी मूर्त इंद्रियां भी है, मूर्त हाथ आदि भी है। इन सब के बीच में तुम वेद विज्ञान के बल पर सुख को तलाश लो, जो आपको भी उपलब्ध है। आपके घुटने में दर्द नहीं है, उंगली में दर्द नहीं है, जिसके घुटने में दर्द है वो जानता कैसे जीना कठिन होता है, कहीं जाना कठिन होता है, उठना बैठना कठिन होता है। और जिसके घुटने में दर्द नहीं हो तो बस ऐसे ही जो है बच्चे की तरह दौड़ता भागता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता क्या दुख क्या होता है घुटने का, उसका जीवन बहुत अच्छा रहता है। जिसके घुटने अच्छे हैं वो अपने आप को सुख का मान देख रहे हैं, और संयोगों से देखने लगता है, पैसा नहीं है, गरीबी है, मतलब या और कोई तकलीफ है, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी काम करती है। घुटने में दर्द नहीं है उसका तो कोई सुख नहीं लगता उसको, कान में दर्द है या हाथ में दर्द है या पैसा नहीं है, पड़ोसी खराब है, पड़ोसी खराब है, पड़ोस में ये हो रहा है, वो मतलब अपने सुख का ग्राहक नहीं होकर के पर का ग्राहक हो जाता है, विभाव का ग्राहक हो जाता है। पर माने विभाव ले लो आप। तो अपनी चीज नहीं है तो स्वभाव नहीं है, वो प्रभाव है। तो पर की बात करना माने विभाव की बात करना, प्रभाव की बात करना, उससे मार्ग नहीं बनता है। मार्ग स्वभाव की प्राप्ति स्वभाव के ग्रहण से ही होती है। स्वभाव हमारा सुख है, तो सुख को आप मौजूदगी रहती है, उसको भोगना करना नहीं है। मोक्ष होता है, मोक्ष किया नहीं जाता है। हम मोक्ष करना चाहते हैं, काम निश्चय करना चाहते हैं, और कुछ मत करो भैया, करना ही मरना है, करने की बात ही मत करो। तुम तो भोगता हो, तुम्हारे पास करने का टूल नहीं है। तुम सुख स्वभाव वाले, उनसे सुख को भोगने का टूल है तुम्हारे पास। उस टूल से काम करोगे, कहाँ से टूल पैदा करोगे? वो तो पराधीन हो जाएगा। तुम सुख स्वभाव होने से सुख भोगने का टूल तुम्हारे पास साधन है कि तुम सुख को भोग सकते हो, उसमें कोई पराधीनता नहीं है। तो काम करो और सुखी हो जाओ, परमात्मा बन जाओ। ध्यान तो हो ही जाएगा। अब ध्यान माने अपने सुख को भोगना, उसका नाम ध्यान है। तो अपना सुख तो भोग ही लोगे आप, उसमें क्या परेशानी है? ध्यान तो हो ही जाएगा। दृष्टि साफ हो गई, समझ साफ हो गई, वो अनुभव से होती है, अलग बात है, ध्यान से होती है। पर एक दृष्टि साफ हो जाती है कि मैं सुख स्वभाव वाला हूँ और सुख मेरे में किसी न किसी रूप में पाया जाता है,
उसको मैं भोग सकता हूँ, क्योंकि सुख स्वभाव भोगने रूप होता है। मैं भोगने की सामर्थ्य मेरे पास असीम है, सुख भोगने की। तो उसे सामर्थ्य को मैं काम में लूँ, सुखी हो जाऊँ। तो ऐसा जब समझ आ गई तो वृत्ति पर को ग्रहण नहीं करती है और अपने में होने वाले विकार को ग्रहण नहीं करती है, मान वेदना को ग्रहण नहीं करती है, या शरीर में धड़कन फड़कन श्वास को ग्रहण नहीं करती है। वो क्या ग्रहण करती है? भले ही श्वास धड़कन स्वाधीनता से अनुभव में आता हो तो भी, मैंने पर लक्ष्य में नहीं है, स्वलक्ष्य में वो पता लग रहा है धड़कन का फड़कन का, तो भी वह विभाव है, ग्रहण ग्राह्य नहीं है। हमको धड़कन फड़कन का अनुभव नहीं करना, श्वास के आने जाने का अनुभव नहीं करना, संवेदना में दुख रूप संवेदना का भी अनुभव करो, सुख रूप संवेदना का अनुभव करो, ऐसा भी नहीं है। केवल सुख रूप संवेदना का अनुभव करना। ये अलग बात है कि जब धड़कन तेज होती तो बलात् अनुभव में आ जाती है, वेदना कुछ बलात् अनुभव में, श्वास बलात् अनुभव में आ जाती है। तो बल को तो जीतना है। जब बलात् आती वही तो तुम्हारी परीक्षा है, वही तुम अपने उपयोग को वेद विज्ञान के बल पर अपने सुख स्थान पे आ जाओ, तो धड़कन अपनी जगह रह जाएगी, फड़कन अपनी जगह रह जाएगी, श्वास अपनी जगह रह जाएगा, और आपको शांति का अनुभव होने लग जाएगा। एक है अद्भुत सामर्थ्य जीव में कि वह साफ धड़कन तो मालूम पड़ेगी, श्वास तो मालूम पड़ेगी, कंपन तो मालूम पड़ेगी, पर तो जानने में आएगा ही आएगा। ऐसी जिद है वो ना, वो ज्ञान सम्मत समझ सम्मत नहीं है, विरुद्ध है वो। ये जिद है, श्वास है तो मालूम पड़ेगी भाई, धड़कन मालूम पड़ेगी, वेदना तो मालूम पड़ेगी। वेद ज्ञान क्या करेगा? सुख स्वभाव क्या करेगा? सुख का भोगना कैसे होगा? फिर स्वभाव ही नहीं प्रकट कर सकते हो, फिर तो मोक्ष नहीं संभव नहीं होगा। तुमको स्वभाव प्रकट करने की असीम सामर्थ्य है। तुम कुछ करना चाहते हो, आसन करना चाहते हो, प्राणायाम करना चाहते हो, दौड़ना चाहते हो, खेलना चाहते हो, कुछ बढ़िया खाना चाहते हो, ताकत खाना चाहते हो, दवाई खाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो। सारी दुनिया ऐसी है, यह जग में अनिवार्य ज्ञान देर छे अति भारी। परस्पर एक दूसरे को यही प्रेरणा देते हो, कुछ खा लो कमजोरी आ जाएगी, दवा खा लो बीमारी मिटेगी नहीं, कुछ आसन व्यायाम प्राणायाम कर लो नहीं तो तकलीफ मिटेगी नहीं, कुछ करो मरो, यही सारा उद्देश्य ऐसा ही। अरे कुछ नहीं करना है तो अपने स्वभाव करता है नहीं, तुम्हारा स्वभाव सिर्फ भोगता है, क्योंकि सुख भोगा जाता है। वैसे वो जो लोग गोयंका जी की कृष्णा से उसकी प्रशंसा करते हैं कि श्वास आनापान देखो, या शरीर में वेदना का भी संभाव से अनुभव कर लो, ये सब कुछ नहीं रहता है। केवल मार्ग इतना ही रहता है कि सुख स्वभाव वाले हो तुम सुख को भोगो, अनित्य अनित्य का कोई विकल्प नहीं करना, नित्य अनित्य का विकल्प नहीं करना। विकल्प करना फिर ज्ञान का काम होगा। तुम तो सुख स्वभाव वाले हो, सुख भोग लो। ये ज्ञान में रहा हुआ जीव बहुत विकल्प करता है। जहाँ ज्ञान को छोड़ देता है वहां एकदम शांति हो जाती है, निर्विकल्पता हो जाती है। ज्ञातापना छोड़ा, कर्तापना छोड़ा, भोक्तापना स्वामीपना छोड़ा, तो एक सुख का भोक्तापना हो गया, अपने आप ही हो गया। विभाव ने स्वभाव को रोका था, तो विभाव को छोड़ दो, स्वभाव व्यक्त हो जाएगा। पानी का पंप चला रखा था, पंप बंद कर दो, पानी अपने आप नीचे आके समतल हो जाएगा। तो हमें करना छोड़ना बस। वो करने कितने प्रकार हो गए, जानना, हिलना डुलना, पर पदार्थ को भोगना, पर का स्वामी बनना, ये कई प्रकार हो गए। तो हमें तो केवल सुख स्वभाव होने से सुख को भोगना है। अब सारे शास्त्रों में भगवान को सब जगह सर्वज्ञ बना रहे हैं, कई शास्त्र कर्ता बना रहे हैं, अनेक सब बातें हो रही है। पर में व्याप्त बता रहे हैं, पर में नहीं व्याप्त होता है, जीव तो अपने स्वरूप में व्याप्त होता है। कण कण में भगवान है, कण कण पुद्गल, कण कण में कई भगवान नहीं है। भगवान तो अपने हर प्रदेशों में है, बस इसी बात। वहाँ प्रदेश का विभाग ही नहीं, वो अपने में है। तो शास्त्रों में सर्वत्र ही सत्य खो गया है। तो हमें शास्त्रों को मानने की जल्दी नहीं करना चाहिए, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे समय सार हो, चाहे नियम सार हो, शास्त्र और कोई भी हो। हमें अपना विवेक जागृत करना है। उनको सार गई ले थोता दे उड़ाए। नागम में जितना सार है उतना ग्रहण कर लो, जितना असार है उसको छोड़ दो। सार का स्वागत करो, सार को छोड़ो। पॉजिटिविटी रखो हर जगह। गीता में अच्छाई, उसको गीता की अच्छाई भी देखो, समय सार की बुराई, उसकी बुराई भी नहीं देखना है, उसकी अच्छाई देख लो। और यह है कि बुराई को बुराई रूप से जान करके तो जानना तो है, क्योंकि भेद विज्ञान नहीं होगा हमारे को। तो हर जगह पहले गुण दोष को जानो, फिर दोष को छोड़ दो और केवल गुण का ग्रहण करो। दोष को दोष रूप से जानना तो पड़ेगा, पर उसको दोष को पकड़े नहीं रहना, दृष्टि उठा लेना है,
गुण की दृष्टि कर लेना, गुण को पकड़ लेना, शांति हो जाएगी। जब तक दोष देखते रहोगे अशांति बनी रहेगी, जहाँ गुण देखोगे शांति हो जाएगी। बताइए आप लोग होती है सुख भोग के समय मन इंद्रिया वाचाल नहीं होती है, विषय नहीं रहता है, आप ही सुख का अनुभव हो रहा है पर का कोई मन ही खड़ा नहीं होता, इंद्रिया खड़ी नहीं होती, इतना आराम हो गया। तो पकड़ने के तो भोगने रूप ही होता है, एहसास स्वयं भोगने रूप है, एहसास है वो सुख के भोगने रूप है। अब ये करने रूप भोगना नहीं, सहज है, वो ऑटो है। सुख और सुख का भोगना, सुख भोगने रूप ही है। सुख भोगना दो बात हो गई, वैसा नहीं रहा। कि सुख भोगने रूप ही होता है, अलग से भोगना नहीं है उसका। सुख और भोगना दो चीज नहीं लेना, सुख को सुख भोगने रूप ही होता है। जैसे सुख अनुभूति, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, तो अनुभूति कहते सुख साथ में आ ही गया। अनुभूति किसकी? स्वभाव अनुभूति रूप है, तो सुख की अनुभूति ऐसे। तो ऐसे जो है सुख है वो स्वयं ही अनुभव रूप होता है, भोगने रूप होता है, सहज होता है। शब्दों की तो तकलीफ तो है, शब्दों का मामला ही नहीं, शब्दातीत मार्ग बनता है। जहाँ शब्द होता है वो कहीं ना कहीं भ्रम पैदा होता है, तो शब्दों को छोड़ो। शब्द में बगैर छोड़े शब्दों को, तो शब्द में तो ज्ञान में खड़े हो आप, तो शब्द को छोड़ना ही पड़ेगा। जहाँ शब्द है वहाँ आकुलता है, वहाँ ज्ञान है। अब हम क्या करें? कमजोर शब्दों का आश्रय ले रहे हैं, पर किस तरह की छोड़ने के लिए आश्रय ले रहे हैं? शब्दों को पकड़ने के लिए शब्द का आश्रय नहीं ले रहे, शब्दों को छोड़ने के लिए शब्दों का आश्रय ले रहे हैं। इंद्रियों से दिनवाणी सुन रहे हैं, जो भी कुछ मन से विचार कर रहे हैं, तो काय के लिए? इन सब को छोड़ने के लिए, दवाई लेने के लिए कि दवाई छोड़ने के लिए दवाई खाते हैं। अपने आप में सब कुछ है ना, एहसास है, वो अपना एहसास होता है, पर का तो ज्ञान होता है। एहसास को, अनुभव को, तो वो तो सुख का ही होगा ना। अब दुख का भी होता है, लेकिन उसको हमने नेगेटिविटी मानकर छोड़ देना है, क्योंकि उसमें दूसरा खड़ा है। वेदना में तो आएगा शरीर मेरा पड़ोस में खड़ा हो रहा, तभी वेदना के साथ सीधी बात आएगी। कोई मेरे को इन्फेक्शन हो गया है, या पुतगल में हड्डी में टूट गया है, कुछ हो गया है, कुछ गड़बड़ है, वो तो दुख तो सापेक्ष ही होता है। और सापेक्ष होता है हमारा स्वभाव नहीं होता है, पर छोड़ने योग्य होता है। तो एहसास का मतलब अपने को केवल सुख का एहसास ही लेना चाहिए, दुख का एहसास नहीं लेना चाहिए। लेंगे फिर मार्ग से च्युत हो जाएंगे हम। बात है उस दुख के एहसास को छोड़ देना अलग बात है, दोनों में बहुत फर्क है। जब हम सुख की दृष्टि होती है तो दुख का एहसास छूट ही जाता है, दृष्टि की बात है। हमने अपने आप को सुख स्वभाव माना, दृष्टि सुख पर रहती है, दुख स्वभाव माना ही नहीं हमने, अपने को सुख स्वभाव माना। जो चीज जैसे मानता हम पैसे वाले, तो ऐसे भी पैसे वाला हूँ, गरीब का विकल्प नहीं आता। मैं सुख स्वभाव हूँ तो फिर दुख का लक्ष्य नहीं होता, दुख का विकल्प नहीं होता, सुख का ही विकल्प रहता है। सुख का विकल्प, सुख का विकल्प भी नहीं होता, सुख ही होता है, समझ लो आप। धनवान को सुख का, धन का सुख का रहता है उसको, ऐसे सुखवान को सुख का रस रहता है, सुख का भोग रहता है। धनवान है, अपने धन का सुख हो रहा है उसको, वो सुखवान मानते सुख होने लग जाता है। इतने मानने में मोक्ष मार्ग बन जाता है। तो अपने को ज्ञान स्वभाव बनाया जा रहा है, जो कि पराधीनता से होता है, संयोग का होता है, उसमें बहुत क्लेश है। तो भेद ज्ञान तो यही करना है। अब ज्ञान और सुख का भेद विज्ञान करना भी हमने छोड़ दिया, अब सुख का ही भेद विज्ञान करने लगे। एक सुख सहज है, एक सुख पराश्रित होता है, पराश्रित सुख को छोड़ना है। एक दुख भी दो प्रकार का है, वैसे दुख को छोड़ना है, शारीरिक दुख भी पराश्रित है, उसको भी छोड़ना है। एक शरीर में सहज सुख की स्थिति है, उसको भोगना, इससे मोक्ष मार्ग बनता है। स्पष्टता होती है तो वृत्ति अपने आप ही सुख के ग्रहण करने रूप उत्पन्न होती है। सुख फिर कब कंफ्यूज पैदा करेगा, हम आत्मा शब्द से फिर ग्रहण नहीं कर पाते, आत्मा क्या, आत्मा क्या। अरे शरीर को, क्योंकि हम भी शरीर के आकार में हैं, तो शरीर में सुख होता है कि आत्मा में सुख होता है, तो फिर पहली भी जाती है। सुख तो हमको शरीर में अनुभव में आता है, उसको शारीरिक सुख कहते हैं। वो शारीरिक सुख ही शास्त्रीय भाषा में आत्मिक सुख है। आभ्यंतर शरीर का सुख है, वो भूतगत शरीर का सुख नहीं है। वो शारीरिक शब्द में तो शरीर का भेद ज्ञान करना चाहिए, आभ्यंतर शरीर, बाह्य शरीर। शरीर का सुख तो मतलब ये, बाह्य शरीर का सुख तो ऐसा गोरा है, नहीं ऐसा सुडोल है, वो सुख की बात नहीं। यहाँ तो शरीर में वेदना है कि आराम है, उस रूप से सुख को देखना है। शारीरिक सुख भी दो अर्थों में उपयुक्त हो जाता है, एक भूतगत शरीर का सुख, ये गोरा है, सुडोल है, ये वो बात नहीं रही। और शरीर में वेदना नहीं है, आराम है, ये लेना, वो आभ्यंतर शरीर की बात हो गई। आभ्यंतर शरीर का सुख हमें शारीरिक सुख रूप से ग्रहण करना है। वैसे हो गया, वो शारीरिक रहा ही नहीं। शरीर तो विषय है, भूतगत शरीर तो विषय है, हम नहीं है। विषय सुख का तो निषेध किया गया। गोरा है, सुडोल है, ये तो कौन है? ये तो भूतगल है, भूतगल का विषय है, तो
उसका सुख तो वैसे एक सुख हो गया। तो शारीरिक सुख से वास्तव में आभ्यंतर शरीर का सुख ही लेना चाहिए, मैंने अपना सुख लेना चाहिए। लेकिन स्वस्थ शब्द स्वयं में स्थित, तो अपने आप शब्द को ही देखो तो स्वस्थ है, स्वयं में स्थित को ऐसा अर्थ होता है, उसी का बल स्वास्थ्य है। अब शरीर कहाँ से स्व हो गया भाई? अब अपने को दृष्टि है पुद्गल की बनी अनादि से इंद्रिय ज्ञान से वो अलग कहानी है। और जहाँ इंद्रिय ज्ञान लुप्त हो गया अनुभव में, फिर वो पुद्गल शरीर की चर्चा ही नहीं रहती है, फिर पुद्गल शरीर का विकल्प ही नहीं होता है। जिसमें परत्व हो गया उसका विकल्प नहीं होता है। जब तक अपनापन होता है तब तक ही विकल्प होता है, जब परत्व हो जाता है तो विकल्प छूट जाता है। किसी व्यक्ति को हमको चाह रहे थे, किसी व्यक्ति से परिचित था, उससे हमें काम था, वो दिखाई पड़ा तो हम तोड़ने लगे, बाद में तो अपना वो तो व्यक्ति दूसरा है, पट छोड़ देते उसको, विकल्प खत्म हो जाता है उसका। बस इतनी सी बात है। जब शरीर जो पुद्गल का है वो अपना नहीं है तो उसकी बात ही खत्म हो जाती है। फिर भी अभी संसार में संबंध बना है तो व्यवहार से अपना कहा जाता है, क्योंकि उसकी रक्षा नहीं करो तो फिर हिंसा का पाप लग जाता है, तो तुमसे अपनों को तकलीफ होती है। अपनी अपनी हिंसा हुई तो उनको अपनी हिंसा नहीं करनी, पर की हिंसा भी नहीं करनी है। तो वास्तविक उपाय तो ये कि शरीर में सुख की स्थिति का भोगोगे तो अपने को न तो अपना घात होगा न पर का घात होगा। आप शरीर रहित हो जाओगे, पर का घात होगा ही नहीं। अहिंसा की चरम स्थिति आती है जब हम मूल शरीर से रहित हो जाते हैं, फिर हमारे निमित्त से हमारे से को कष्ट कैसे भोग नहीं सकता। भले हम लोग के आप हो जाते हैं पर लोग किसी जीव को कुछ भी तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि मूर्त के संबंध से तकलीफ होती है। हमने मूर्त का संबंध टूट गया तो हम तो वहां तो हिलना डुलना नहीं करता, हिलना डुलना भी हो तो किसी को तकलीफ होने वाली नहीं है। मूर्त दुख का कारण नहीं बनता है, मूर्त ये पुद्गल के निमित्त से दुख होता है। पुद्गल संग नहीं रहा तो पुद्गल संग, इसलिए हम दूसरे के दुख में निमित्त बन जाते हैं। चल रहे हैं जीव मर जाता है, अगर पुद्गल नहीं तो चलते तो क्या जीव मरता है। पुद्गल का संबंध ही हमको हिंसक बनाता है। अहिंसा चाहते हो पुद्गल के संबंध से रहित हो जाओ, अहिंसा पल जाएगी अपने आप ही, बगैर यत्न के पल जाएगी, देख के नहीं चलना पड़ेगा। आपको आपके निमित्त से कोई दुख होने वाला नहीं, संसार कोई प्राणी दुखी नहीं होगा। अगर दया का ही भाव वर्त सुखी रहे सब जीव जगत के, तो भैया शरीर बन जाओ तो तुम्हारे कारण से कोई दुखी नहीं होगा, नहीं तो तुम्हारे कारण से दुखी होने वाला है। हमको देखते कि कितने लोग दुखी होते हैं, ऐसा करना ही नहीं। तो दिखने वाले मत रहोगी, ज्ञान भी मत रहो, ज्ञान भी मत रहो, तो मोक्ष मार्ग में मोक्ष हो जाएगा। जहाँ ज्ञान है ज्ञ वही तकलीफ है, जहाँ ज्ञान भी नहीं ज्ञ भी नहीं वहाँ सुख है। सुख को ग्रहण करने की, शरीर के सुख को ग्रहण करने की जो हमारी दृष्टि है वो बहुत कमजोर। बच्चा है अभी तो, बालक अभी तो छोटा जन्मा हुआ, अभी शरीर के सुख को ग्रहण करना ये तो एकदम विकल्प नहीं है, मोक्ष का मार्ग बनता है। तो हम तो एकदम नया नया बच्चा है मोक्ष मार्ग में, मैंने पहले तो कंकुर फूटने जैसा हो रहा हमारे तो जो बाकी अभी सोचेंगे सब बातें तो मिट जाएगी, वो कैसे मिट जाएगी। बच्चा तो सब गड़बड़ करेगा, कपड़े भी पेशाब भी कर देगा, कपड़े बिस्तर में मल भी त्याग कर देगा, और माँ बाप के हाथ भी मार देगा। मतलब हम तो ऐसे ही हैं बस। अब धीरे धीरे बड़े होंगे तो सब काम सही हो जाएगा, चिंता मत करो। वेद विज्ञान भी देखो विकल्प नहीं है, अपना काम सुख भोगने का है। हमें तो शरीर में सुख की स्थिति को भोगना, देखो विकल्प का तो कोई अंत आता नहीं है, एंडलेस है। हमें करने का योग्य काम करना है कि हमने शरीर में सुख की स्थिति को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न बार बार करना। ज्यादा सोचने को तो द्रविलिंग ही बहुत सोचता है, सर्वागम के बारे में सोचता है, पाप भी अशुभ भी चिंतन नहीं करता है। आगम आगम बड़े बड़े धवला माँ धवला जय धवला पतन खसाया पौड़ लोक और सार त्रिलोक सार क्या क्या लिख दिया है। तो भैया ये सब ज्ञान का उत्पाद है। हमें तो केवल मोक्ष मार्ग चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो शरीर में जो सुख की स्थिति है बस उस पर हमारी दृष्टि हो, उसको हम भोगे तो बाकी सब चीजें अपने आप छूट जाएगी, छोड़ना नहीं पड़ती, छोड़ना पकड़ना ही नहीं। हमें तो केवल सुख की स्थिति जो हमारा स्वभाव है उसका भोगने का हमको अधिकार है, हमारी चीज है, उसको हम भोगेंगे। ऐसी दृष्टि हमारे को अब नई नई जन्म ली है, तो इसको हमने पल्लवित करना है, बढ़ाना है, पूर्ण करना है। नकारात्मक देखो नेगेटिविटी से काम चलेगा ही नहीं, नेगेटिविटी दुख पैदा करती है। हमारे में कमी, हमारे में कमी, हमारे में एक बार हो गया कमी तब दूर कैसे होगी। वही सुख को भोगे, हमारे स्वभाव को ग्रहण करो, सुख भोगना हमारा स्वभाव है, सुख को भोगो, विभाव की बातें मत करो तो विभाव चला जाएगा। बुराई को याद करते रहो तो बुराई बनी रहेगी, अच्छाई को याद करो तो अच्छाई पल्लवित होगी, पूर्ण हो जाएगी। हमारे में अच्छाई है, हमको सुख का अनुभव सहज होता भी है, हमें उसको करना भी है। ये सहज होते हुए सुख को ही हमने आगे बढ़ाना है। सहज बदन में तकलीफ नहीं, हमें अनुभव में आती तकलीफ नहीं, अच्छा हूं मैं, बस ये अच्छे पने को जो सहज हो रहा है
इसको थोड़ा मोक्ष मार्ग में उसको थोड़ा प्रयत्न रूप करना है, पुरुषार्थ रूप करना है, तो हो जाएगा, परमात्मा बन जाएगा। स्वभाव विवाह को नहीं करना, विवाह में कुछ करना ही नहीं है, विवाह तो अपने आप छूट जाएगा स्वभाव के होने पर। प्रकाश करने पर अंधकार तो अपने आप छूट जाता है, उसकी क्या बात करनी। सकारात्मक हो गया ना, हमको स्वभाव व्यक्त है तो खुशी था, खुशी हो जाओ। हम परमात्मा जैसे व्यक्त है, पर्याय में व्यक्त है, और इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बीज है तो हम तो फल बना लेंगे ना बड़ा आराम से। सुख की स्थिति मौजूद और बीज रूप है, उसको हमने पकड़ लिया तो बीज का तो फल बन जाएगा, अंतकाल तक फल देता ही रहेगा वो।